ब्रह्मांड अपने एक्सपेंशन से लेकर डार्क एनर्जी की वजह से हो रहे लगातार फैलाव तक एक विशाल लिमिटलेस जगह है जो अनोखे जीवों से भरा पड़ा है। ये लिमिटलेस यूनिवर्स अपने आप में बेहद खतरनाक, पावरफुल और अमेजिंग सीक्रेट्स छुपाए हुए है। आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे कुछ सीक्रेट्स इस ब्रह्मांड के सबसे डरावने एंटिटी ब्लैक होल्स के बारे में। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रेडिक्शन के मुताबिक सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का मास अरबों सूर्यों के बराबर हो सकता है और ये ब्लैक होल्स अक्सर गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि एक ब्लैक होल अस्तित्व में कैसे आता है, पर ऐसा माना जाता है कि ये मैसिव एंटिटीज हर गैलेक्सीज के सेंटर में एग्जिस्ट करता है। ये कॉस्मिक बॉडीज गैस, डस्ट और स्टार्स को निगल लेते हैं, जिसकी वजह से ये अपने गैलेक्सी से भी ज़्यादा भारी हो जाते हैं। पर अब यहाँ एक गुड न्यूज़ है। रिसर्चर्स अब ये बता सकते हैं कि ब्लैक होल्स कैसे बने हैं। इसके लिए उन्हें ये कैलकुलेट करना होगा कि एक ब्लैक होल कितनी स्पीड से खा रहा है, उसका मास कितना है और उसके आसपास कितनी रेडिएशन है। इससे उन्हें ब्लैक होल्स की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। जहाँ नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई कुछ नई इमेजेस साइंटिस्ट को हेल्प कर रही हैं यूनिवर्स के कुछ बेहद ही पावरफुल फोर्सेस को समझने में, तो वहीं एक सेपरेट डार्कमोथ स्टडी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की मिस्ट्री पर रोशनी डाल रही है, उसकी रैपिड ग्रोथ स्टेज को स्टडी करके, जिस स्टेज को एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई या एजीएन कहा जाता है। इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स द्वारा एमिटेड लाइट्स बहुत सारे रंगों की हो सकती है। ये ब्राइटनेस और स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स में भी डिफरेंट हो सकते हैं। 1980s में एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता चला कि स्पेस से लाइट सिग्नेचर जो मिलते हैं वो एजियंस की वजह से मिलते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया कि एक ऑब्जेक्ट किसी डोनट शेप के गैस और डस्ट से बने रिंग से घिरा होगा, जिसे टोरस कहते हैं। ऐसा माना गया कि इससे निकलने वाले एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग तरह के रंग और चमक की रोशनी की वजह है वो एंगल जिससे हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, प्लस वो व्यूज जो टोरस ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एक एजियन का एक यूनिफाइड थ्योरी एक्सेप्ट किया जाने लगा, जिसके अकॉर्डिंग जब एक ब्लैक होल को उसके टोरस से देखा जाएगा तो वो धुंधला दिखेगा और जब रिंग के ऊपर या नीचे से देखा जाएगा तो वो ब्राइट दिखेगा। हालांकि लेटेस्ट स्टडी इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करती है। नए डार्कमोथ स्टडी के अनुसार जितना अमाउंट ऑफ गैस और डस्ट एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को घेरे हुए है वो डायरेक्टली इससे टाइड है कि वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। जब एक ब्लैक होल तेज़ी से खाता है तो उसकी एनर्जी डस्ट और गैस को दूर धकेलती है। परिणाम के रूप में वो हमें कम धुंधला दिखेगा और ज़्यादा चमकीला दिखेगा। ये डिस्कवरी हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस देती है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स में फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं विद डिफरेंट लाइट सिग्नेचर्स, और इन बदलावों को सिर्फ टोरस को ऑब्जर्व करके एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इससे इस बात का पता चलता है कि ये सारे टोरस जो ब्लैक होल्स को घेरे रहते हैं एक जैसे नहीं होते, पर इसके स्ट्रक्चर और ब्लैक होल की ग्रोथ में रिलेशनशिप जरूर है। और वो ये कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का फीडिंग रेट उसके अंदर के लाइट सिग्नेचर्स को कंट्रोल करता है, ना कि देखने का एंगल। ये बात हमें एक दशक की लंबी स्टडी के बाद पता चला, जो कि स्विफ्ट पैट नासा की एक्सरे टेलीस्कोप से हुआ था। साइंटिस्ट को पहले इन ब्लैक होल्स की फिजिक्स को लेकर काफ़ी थ्योरीज थी, पर अब इन्हें एहसास हुआ कि इन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे ऑब्जेक्ट से काफ़ी अलग है। इन सब में सबसे बड़ा सवाल जो साइंटिस्ट के मन में है कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बने। यहाँ एक नई स्टडी है जो शायद इन साइंटिस्ट को जवाब पाने में मदद करे। हालांकि इनका साइज और फीडिंग हैबिट्स ही इन्हें अलग नहीं बनाती। इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बारे में एक थ्योरी ये भी है कि ये नई दुनिया बनाते हैं। अब ये पॉसिबल है या नहीं, तो इसका सिंपल आंसर है कि हमारी दुनिया में ऐसे हालात बने हैं जिसकी वजह से यहाँ लाइफ डेवलप हो पाई। हम यहाँ अभी होते ही नहीं अगर इन कंडीशंस के पैरामीटर्स में थोड़ा सा भी बदलाव हो जाता। इन ब्लैक होल्स में सिंगुलैरिटी का होना फिजिक्स के लॉस के खिलाफ है, पर क्योंकि ब्लैक होल्स की तो पूरी फिजिक्स ही अलग है, तो हो सकता है कि इनके पास वो पोटेंशियल हो कि वो इन कंडीशंस को चेंज करके एक अपना अलग ही अल्टरनेट यूनिवर्स बना दे। और ये कैसे हो सकता है ये आज भी रिसर्च किया जा रहा है। अब बात करते हैं मूवीज़ में दिखाए गए ब्लैक होल्स के बारे में। क्या मूवीज़ में दिखाए गए ब्लैक होल्स रियल होते हैं या फिर नहीं? तो हम ज़्यादातर मूवीज़ की बात करें तो उसमें ब्लैक होल्स को एक टेलीपोर्टर की तरह दिखाया गया है।
जो आपको एक तरफ निगलकर दूसरी तरफ एक नई दुनिया में पहुंचा देता है। पर ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है। पर अगर बात करें इंटरस्टेलर मूवी की, तो उसमें ब्लैक होल को दिखाने के लिए मूवी मेकर्स ने काफ़ी रिसर्च की थी और बहुत से साइंटिस्ट से इसका एग्जैक्ट शेप तैयार करवाने की कोशिश की थी और काफ़ी हद तक उन्होंने ब्लैक होल्स को सही दिखाया था। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें और ब्लैक होल्स के बारे में आप कितना जानते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।